8th चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। नाइन्थ चैप्टर है कॉनिक सेक्शंस। 10th है 3D ज्योमेट्री। 3D मतलब 3 डायमेंशन। और 11th है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, स्टैटिस्टिक्स, और फिर है प्रोबेबिलिटी। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि हाँ आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, ये उससे रिलेटेड है चैप्टर। जैसे इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको वही cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये पहला और दूसरा चैप्टर टोटली नया है आपके लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल नया चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में वो चीज़ आ जाएगी जो 10th में हम ये देखते थे ना कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मेथड होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो श्रीधराचार्य रूल। तो उसमें हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट होता था b² - 4ac। अब वो b² - 4ac अगर नेगेटिव आ जाता था तो हम ये कह देते थे कि इसकी कोई रियल रूट्स नहीं होंगी, हम उसको वहीं छोड़ देते थे, वो हमको नहीं करना होता था। उसी से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब कि अब हमारी जो रूट्स हैं वो रियल नहीं आएंगी, अब जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आएंगी। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी रिलेटेड लगेगी आपको पुराने से। लीनियर इनइक्वालिटी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। जैसे आपने अब तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा है, अब यहाँ पर इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा। इन इक्वेशंस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एक चीज़ आपको जानी पहचानी लगेगी, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी है इसमें। एपी के आगे बढ़ेंगे फिर हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे एपी में हमने ये देखा कि एक नंबर होता है, उस नंबर में हम कुछ ऐड कर देते हैं, फिर दूसरा नंबर है उसमें भी सेम नंबर ऐड करते हैं, फिर तीसरा नंबर है उसमें भी सेम नंबर ऐड करते हैं। तो वो जो सेम नंबर होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एपी के बाद आप देखेंगे जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करना होता है कि एक नंबर है, पहला कोई नंबर है, उसमें हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई करा, फिर जो दूसरा नंबर है उसमें भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करा, तीसरे में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करा। तो जैसे एपी में सेम टर्म ऐड होती चली जाती है, ऐसे ही जीपी में सेम टर्म मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो ये अंतर है उसमें। ये इंटरेस्टिंग है चैप्टर, थोड़ा लेंथी है। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर क्या है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमको ये करके दिखाना होगा यहाँ पर कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन किस तरीके से बनती है। जैसे आपने एक चीज़ ये देखी थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0। तो ये एक स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन होती थी। हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते थे कि अगर इस इक्वेशन को हम प्लॉट करने लगे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता था। तो वो इक्वेशन बनती कैसे है वो हमको इस चैप्टर में देखना है। ये चैप्टर आपका एक महीना लगभग ये वाला चैप्टर ले लेगा, स्ट्रेट लाइन। ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला, ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में आप बिल्कुल नई फिगर्स देखेंगे जो आपने अब तक नहीं पढ़ी है लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, ये आपने नहीं देखा। एलिप्स मतलब अभी तक सिर्फ हमने ये सुना था कि कैपलर के लॉ हमने देखे थे 9th क्लास में, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो उसमें ये होता था कि न्यूटन ने तो ये कहा था कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। कैपलर बोल रहा था कि नहीं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, यानी कि ओवल शेप्ड ऑर्बिट्स। तो एक ओवल जो शेप होती है उसका टेक्निकल नेम होता है एलिप्स, उसको एलिप्स बोलते हैं। तो एलिप्स क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो आप इसी में देखेंगे कॉनिक सेक्शन में। फिर एक टर्म होती है पैराबोला, एक टर्म होती है हाइपरबोला, और एक टर्म है सर्कल। सर्कल हम जानते हैं, लेकिन सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी ये हमको नहीं पता, ठीक है।
तो उसकी इक्वेशन बनाना हमको इसमें सीखना है कॉनिक सेक्शंस वाले चैप्टर में। हालांकि सुनने से ही आपको टफ लग रहा होगा, चैप्टर बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है चैप्टर, ठीक है। मुश्किल वाला ये है स्ट्रेट लाइन और एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। उसके बाद 3D ज्योमेट्री आसान है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अगेन ये बिल्कुल लास्ट तक जब हम पहुँचेंगे नवंबर के आसपास ये वाला चैप्टर होगा। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी छोटे छोटे चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में। तो ये पूरा ओवरव्यू है, ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हैं मैथ्स में। अब इसमें हम आज से शुरू कर रहे हैं, तो मैं सेट्स से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में पहला चैप्टर जो ये सेट्स वाला है इसी से स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स वाले चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँगा। और आज 3 अप्रैल है, मैं आपको बताता हूँ हमारा सिलेबस मैक्सिमम 31 अक्टूबर या 15 नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। इतना टाइम लग जाता है क्योंकि सिलेबस ठीक ठाक है। और बस ये चीज़ है कि जनरली एक चीज़ होती है ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में कि 10th में बड़ी मेहनत कर ली, अभी 11th मेरे को रेस्ट करना है, फिर 12th में लगाऊंगा जितने जोर लगाने हैं। तो ये ध्यान रखना कि 11th में अगर थोड़ा बहुत भी लापरवाही करी या ढीलापन करा तो 11th वाली जो चीज़ है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परेशान कर देगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 11th के टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। ये तो मान लिया कि 11th का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे थोड़ा रेस्टफुल वे में रहते हैं कि अरे हो जाएगा बहुत टाइम पड़ा है अभी तो। लेकिन लापरवाही मत करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगेन आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। 12th क्लास है, 12th क्लास के बाद या तो फिर रेगुलर से किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, बीटेक के लिए या बीएससी के लिए या बीकॉम के लिए। लेकिन अगर अच्छे कॉलेज में चाहते हैं तो देखिए DU हो गया, BHU हो गया और आपका AMU हो गया, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो CUET में रजिस्टर हो चुकी हैं, तो उसके लिए आपको उसकी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए 11th की मतलब नज़रअंदाज मत करना, इसको इम्पॉर्टेंट है। और ये सारा आपका है, मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, दैट डिपेंड्स कि इन विच मंथ दिवाली एंड दशहरा लाइज कि मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो पाएगा। 31 अक्टूबर या मैक्सिमम 15 नवंबर तक करवा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर यहाँ से पहले वाले चैप्टर से, सेट से।